दोस्तों आप हमारे पीछे ये जो पहाड़ियां देख रहे हैं, ये पहाड़ियां कोई आम पहाड़ी नहीं दोस्तों। इसी पहाड़ी पे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि जी से मिले थे। यहीं इसी पहाड़ी पर प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान उतरा था। चलिए हम दिखाते हैं। इसी पहाड़ी पर अत्रि मुनि जी का आश्रम हुआ करता था। यहीं पर अत्रि मुनि जी तपस्या किया करते थे। आइए चलते हैं, हम वह स्थान दिखाएंगे जहां पर पुष्पक विमान उतरा था। दोस्तों जैसा कि पहाड़ों की काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हम उस दिव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, यह वह दिव्य स्थान है। इस समय हम चित्रकूट सती अनुसुईया के आश्रम के नजदीक हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह वही दिव्य स्थान है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान उतरा था। दोस्तों वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वनवास के समय जिन जिन ऋषियों मुनियों से मिले थे, वनवास के बाद लौटते समय उन सभी ऋषियों मुनियों से मिलते हुए गए। लौटते समय यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का पुष्पक विमान उतरा था, ऐसा बताया जाता है। यहीं पर महर्षि अत्रि मुनि जी का आश्रम है। यहाँ आप पहाड़ों की तरफ देख सकते हैं। यहीं पर महर्षि अत्रि मुनि जी तपस्या किया करते थे। यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, किस प्रकार से एक नदी का उद्गम यहाँ के घने जंगलों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से बहती हुई अविरल धारा आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यह कितनी विकराल नदी का जो कि रूप ले चुकी है। यह काफी घना जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस घने जंगल के बीच यह दिव्य स्थान बसा हुआ है। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से जटायु पंछी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ का दृश्य, यहाँ पर काफी संख्या में आपको जटायु उड़ते हुए दिख रहे हैं। इसी पहाड़ों पर, इसी स्थानों पर जटायु पंछी शायद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आस में बैठे। थोड़ा सा आगे चलकर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह काफी कठिन मार्ग है। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे श्रद्धालुओं को आने में सुविधा हो। आप देख सकते हैं, यह नुकीले पहाड़ों पर चलकर आना होता है। किसी प्रकार से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग आधे घंटे पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते रहे, तब हम इस स्थान पर पहुंच पाए। आप यहाँ की दिव्यता और भव्यता देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख रहे होंगे जटायु पंछी, आपको काफी मात्रा में दिख रहे हैं। शायद यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की आस में बैठे होंगे। आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ का वातावरण काफी पॉजिटिव है। इस वजह से यहाँ पर काफी साधु संत आते रहते हैं, यहाँ पर तपस्या करते रहते हैं। यहाँ के इन सभी जंगलों में अगर देखा जाए तो बहुत से दिव्य पुरुष, बहुत से दिव्य साधु संत देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर वानर सेना किस प्रकार से बैठी हुई है यहाँ के घने जंगलों में। बाकी यहाँ पर बाघ, शेर, तरह तरह के अन्य जानवरों से भी खतरा है, परंतु हम किसी तरीके से यहाँ पर आपको यह दृश्य, यह दिव्य स्थान दिखाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप यह वीडियो अर्धवंद पर देख रहे होंगे। बाकी आप यहाँ की भव्यता और दिव्यता देख सकते हैं। यहीं नीचे ही आपको परमहंस जी का आश्रम भी दिखेगा, जो कि यहाँ से नहीं दिख रहा। आप इस दुर्गम पहाड़ी के दृश्य को देख सकते हैं, किस प्रकार से यह खतरनाक पहाड़ी में आपको एक बैग खाई दिख रही होगी। इसी वजह से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई श्रद्धालुओं के लिए उचित मार्ग नहीं है। बाकी आप वहां पर जटायु पंछी को देख रहे होंगे, किस प्रकार से बैठे हुए हैं काफी संख्या में।
यहाँ की पहाड़ियों में आपको जगह-जगह कई गुफाएँ देखने को मिल जाएँगी, जिनमें तरह-तरह के जीव-जंतु, जानवर, पशु-पंछी रहते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दे रही होगी। दोस्तों यह वही परमहंस महाराज जी के आश्रम से सुंदर घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही है, जो कि इसी स्थान के बिल्कुल नीचे है। दोस्तों आप इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।